हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हसन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी एसएसएससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम 3 चीज़ों की बात करेंगे। अबाउट मी, मेरे बारे में थोड़ी बात करेंगे। हाउ टू प्रिपेयर सिलेबस, सिलेबस कैसे तैयार करें एग्ज़ाम की, उसके बारे में बात करेंगे। और सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, अबाउट मी। तो मेरा नाम हसन है और मैं MBBS थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा हूँ। तो जो एग्ज़ाम्स होते हैं खासकर मेडिसिन से रिलेटेड या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, तो उन एग्ज़ाम्स की मैं प्रिपरेशन कराता हूँ। अलग अलग कोचिंग्स में मैं पढ़ा चुका हूँ। खासकर ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग में थोड़ा कम पढ़ाते हैं। तो मेडिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड हम तैयारी कराते हैं। तो ये भी एक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड एग्ज़ाम है फार्मासिस्ट का। तो इसकी हम तैयारी कराएंगे क्योंकि मैं नीट एग्ज़ाम देकर गया हूँ और नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो मुझे क्या है, मतलब एग्ज़ाम्स का पैटर्न अच्छे से आता है कि एग्ज़ाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसे पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, फार्मासिस्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें जनरल साइंस आती है। तो उसमें क्या होता है, कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और क्या नहीं पूछा जाएगा, क्या सिलेबस है, इसके बारे में मुझे अच्छे से आता है। तो मैं आपको अच्छे से वो चीज़ बता पाऊँगा। तो ये तो अबाउट मी हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर सिलेबस फॉर यूपी एसएसएससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट एग्ज़ाम। तो आपको सिलेबस कैसे स्टार्ट करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी हम पढ़ाएंगे अगर वीडियो आपको एक बार में समझ ना आए तो आपको क्या करना है, वीडियो को रिपीट करके देखना है। एक चीज़ आपको ये बात याद रखना है। दूसरा बात क्या है कि हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, पॉइंट वाइज होंगे लिखे हुए नोट्स। तो आपको उन नोट्स को बहुत अच्छे से याद करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। आपको नोट्स को याद करना है, आपको लाइंस जो हों वो याद हों। अगर लाइंस याद होंगी तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, अगर लाइन आपको याद है तो आप डायरेक्ट आंसर को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या है, पॉइंट वाइज नोट्स मिलेंगे, आपको नोट्स को याद करना है। वीडियो अगर एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखना है। ये 2-3 बातें याद रखना है। और क्या है, आपको कंटिन्यूअसली पढ़ाई करना है। आपको बर्डन नहीं लेना है कि लास्ट एग्ज़ाम के 15 दिन पहले हम पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं। आपको स्टार्टिंग से, आज से ही आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। और इसका क्या सिलेबस है इसके बारे में हम बता देते हैं आपको थोड़ा। इसका जो सिलेबस है वो ये है। हम पार्ट 1 की आपको तैयारी कराएंगे। पार्ट 1 में क्या है, हमारा एलिमेंट्री ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें हम क्या ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी की और ह्यूमन फिजियोलॉजी की। तो ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी से जो भी सिलेबस कवर करेंगे वो NCERT से होगा, क्योंकि अब का जो टाइम है तो टोटल जो पेपर बन रहे हैं वो NCERT से बन रहे हैं। तो हम NCERT से लाइन बाई लाइन, जो भी लाइन NCERT की इंपॉर्टेंट होगी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी से रिलेटेड, उसकी हम बात करेंगे। इसके 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 15 मार्क्स के होंगे। तो अगर आपने ये पोर्शन अच्छे से तैयार कर लिया तो आप यहाँ से 10+ क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोडक्टरी होम्योपैथी, बायोकेमिस्ट्री, 12 टिश्यू रेमेडीज़। तो इसमें क्या है, मोटा मोटा होम्योपैथी की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, होम्योपैथिक बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉपिक्स हैं और जो भी पॉइंट हैं उसकी बात करेंगे। ये पोर्शन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये आराम से हो जाएगा। और 10 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, तो आप आराम से 10 मार्क्स यहाँ से गेस कर सकते हो। आप बहुत आराम से अगर इसे तैयार करोगे तो 5+ मार्क्स यहाँ से आराम से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, मतलब कोई भी डिजीज़ कैसे होती है और उसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी नहीं, मॉडरेट है। और 10 क्वेश्चन आते हैं
5 क्वेश्चंस आप यहाँ से भी आराम से कर सकते हैं, ठीक, 5+। फिर हम बात करेंगे होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसमें आता है जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं वो कैसे प्रिपेयर की जाती हैं, उनकी मैनेजिंग कैसे होती है, वो कैसे डिलीवर्ड की जाती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, कैसे वो फॉर्म की जाती है लेबोरेटरी में, और उनका कंपोजिशन क्या होता है, इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट पोर्शन है और थोड़ा बड़ा पोर्शन है, 15 मार्क्स का आता है। यहाँ से भी आप अगर ठीक ठीक पढ़ोगे, आराम से तैयारी करोगे, अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखोगे तो 10+ क्वेश्चंस यहाँ से आप ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। तो इसमें हम हेल्थ की डेफिनेशन देखेंगे और हेल्थ के बारे में, जैसे डेंगू के बारे में, मलेरिया के बारे में, ये डिजीज़ कैसे स्प्रेड हो रही हैं, कौन से वेक्टर, मतलब किन मच्छर, जो मच्छर से होती हैं तो किन मॉस्किटोज़ के थ्रू ये स्प्रेड हो रही हैं, और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ जो कम्युनिकेबल होती हैं, जैसे हमारी टीबी होती है, हमारी टीबी हो गई, हमारी नॉर्मल मलेरिया डिजीज़ हो गई, हमारी डेंगू हो गई, हमारी कालाजार हो गई। तो इन सारी डिजीज़ के बारे में ब्रीफ में हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन डिजीज़ है और ये कम्युनिटी फार्मेसी और हेल्थ एजुकेशन के अंडर आती हैं। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे। ये पोर्शन आपका बहुत सिंपल रहेगा, तो यहाँ से भी आप 5+ क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो ड्रग को कैसे स्टोर किया जाता है, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उनकी मार्केटिंग कैसे की जाती है, उन्हें शॉप पर कैसे रखा जाता है, और मतलब उसके बिजनेस से रिलेटेड कैसे उन्हें सेल किया जाता है, स्टोर कैसे किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इससे 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप यहाँ से 3 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं, 3+। तो आप अगर बहुत नॉमिनल तैयारी करोगे तो यहाँ टोटल 70 क्वेश्चंस हो रहे हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो वहाँ से आप कितने क्वेश्चंस आराम से ठीक कर सकते हो, 10, 15, 25 और 5, 30 और 33। हमने सही जोड़ा है, एक बार फिर से देख लें, 10, 15 और 10, 25 और 5। ये आप 70 में से यहाँ 33 क्वेश्चंस, ये हमने वो बताए मिनिमम आप इतने बहुत आराम से कर सकते हो। यहाँ सॉरी, एक चीज़ थोड़ा मिसमैच हो गया, यहाँ ये 65 है, यहाँ 70 नहीं है, 65 हो रहा है, क्योंकि 15 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आपके 100 में से अलग हैं। तो यहाँ 65 क्वेश्चंस में से आप 33 क्वेश्चंस बहुत आराम से नोट्स को पढ़कर और बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर इन वीडियोस को देखकर आप 33+ क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ से अप्रॉक्स 35 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आ रहे हैं, तो अगर आपने यहाँ से, क्योंकि ये मतलब जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है और मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो मैं मानता हूँ यहाँ से आप अगर आराम से पढ़ोगे तो 20+ क्वेश्चंस आप यहाँ से भी आराम से कर सकते हो। तो आप अप्रॉक्स 55 क्वेश्चंस ये वो हैं जो बहुत आराम से ठीक कर सकते हो। तो आप एक बात हमेशा याद रखना, जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपको ये 100 में से 55 क्वेश्चंस कम लग रहे हैं, देखने में आपको कम लग रहे हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होते हुए ये 55 क्वेश्चंस या 55 मार्क्स बहुत हो गए। 55 मार्क्स एक अच्छे मार्क्स हो गए हैं। आप ये नहीं कह सकते मेरे 55 मार्क्स आ रहे हैं तो ये बेकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है और आप कुछ क्वेश्चंस को छोड़ोगे भी। 100 क्वेश्चंस हैं तो आपको 80 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर मिलेंगे। उन 80-90 क्वेश्चंस में से अगर 55 क्वेश्चंस आपके ठीक हो जा रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा स्कोर है, और इतने में आपके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमने थोड़ा आपको सिलेबस के बारे में बता दिया, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी बता दिया। आपको बार बार वीडियोस देखना है, आपको नोट्स को याद करना है, नोट्स को रीड नहीं करना है, नोट्स को याद करना है और टेस्ट सीरीज को फॉलो करना है और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अब थोड़ा सा बता दें, ये वीडियोस हैं या लेक्चर हैं, ये कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे, हमारा अपना ऐप है, हमारा अपना एक ऐप है। ऐप की लिंक हम कहाँ दे देंगे आपको?
ऐप की लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे। इस कोर्स की एक नॉमिनल फ़ीस रखी जाएगी, उस नॉमिनल फ़ीस को आप पे करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आपको फुल सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेगी। ये सारा काम आपको एक बहुत नॉमिनल अमाउंट में मिलेगा। आप कोर्स को ऐप से जाकर परचेस कर सकते हैं। ऐप की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। लेकिन जो हमारी कोर्स है उसका जो पहला वीडियो है, जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वो ऐप का पहला वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, जिससे आप उस वीडियो को देख सकें और उस वीडियो को देखकर आप समझ सकें कि हमें इस कोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि आपको वहाँ क्वालिटी मिलेगी, आपको सिलेबस एक मतलब डेफिनेट सिलेबस मिलेगा कि हाँ हमको यही पढ़ के जाना है। एक जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, उस जेन्युइन कंटेंट के अंडर रहकर ही आपको पढ़ना है, उसके बाहर आपको नहीं देखना है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब पेपर सामने आता है तो हम बता नहीं पाते हैं। मैंने भी एक बार में नहीं 5 बार मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया है, 5 बार नीट का एग्ज़ाम दिया है। तो फिफ्थ अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ, एक बार में नहीं हुआ। मैंने एक चीज़ को बहुत बार पढ़ा। आज वो दिन है कि NCERT है मुझे याद है, मुझे पूरी NCERT याद है, आज भी मुझे याद है। मुझे अपना नीट का पेपर दिए 3 साल से ऊपर हो गए, लेकिन आज भी मुझे NCERT याद है। तो आपको इस टाइप से पढ़ना है, इतने अच्छे से पढ़ना है कि जब भी क्वेश्चंस आपके सामने आए तो आप डायरेक्ट आंसर को टिक करके आगे बढ़ जाएं। आपके पास इतना टाइम ना हो कि हम वहाँ बैठकर सोचें, कि हम थिंक करें कि यार इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, टिक कर आगे बढ़ना है। और हमारा टारगेट रहेगा 60+ मार्क्स का, 60+ मार्क्स का टारगेट रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग में 60+ मार्क्स अच्छे हो जाते हैं। आप कोशिश करिएगा हम 60+ मिनिमम हर बच्चे के 60+ मार्क्स आएँ, ये टारगेट रखेंगे। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा आपके 70+ आएँ, आपके 80+ आएँ, आपके 90+ आएँ। आप ये टारगेट रखिएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे हमारे हर स्टूडेंट के 60+ मार्क्स तो आए ही आएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।